नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना किस तरह सतगुरु कबीर साहब निर्गुण और सद्गुण का भेद बतलाए। रविदास जी को, पद्मनाभ दास साहब को और सभी संतों को निर्गुण सरगुण का भेद बतलाकर संशय का निवारण किया। अब आइए आगे सुनते हैं। तत्वा जीवा किस लिए काशी आए और क्या सतगुरु से कहे, उनसे वार्तालाप की। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। इस प्रकार का सत्संग चल ही रहा था कि तब तक गुर्जर प्रदेश से श्री तत्वा एवं जीवा दोनों भाई सतगुरु के निवास स्थान को पूछते हुए आश्रम पर आ गए। उन दोनों भाइयों को देखकर सतगुरु ने प्रसन्नचित्त होकर पूछा, कहो कुशल है ना। दोनों भाइयों ने कहा कि जहाँ गुरुदेव की कृपा है वहाँ कुशल कैसे नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो दोनों भाइयों ने साहब के चरणों पर दो दो फूल चढ़ाकर बंदगी करके साष्टांग प्रणाम किया और सतगुरु के चरणों को धोकर चरणामृत का पान किया। सतगुरु ने उन दोनों भाइयों का समादर करते हुए आसन पर बैठने का आदेश दिया। वे दोनों भाई आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात सतगुरु ने आश्रम के संतों से कहा कि इन दोनों भाइयों को स्नान कराकर भोजन कराओ। दोनों भाइयों ने स्नान करने के बाद भोजन किया। इसके बाद सतगुरु कबीर के समीप बैठ गए। इस प्रकार दोनों भाइयों को सुस्थिर जानकर गुरुदेव ने पूछा, कहो क्या समाचार है। तत्वा ने कहा, प्रभु अपने ऊपर बीती हुई बात को कहने के लिए ही आपके पास मैं आया हूँ। हम दोनों भाइयों के एक एक पुत्र है और एक एक पुत्री है, जिनका विवाह अपनी जातियों में नहीं हो रहा है। मेरी जाति के भाई कहते हैं कि ये दोनों कबीर जुलाहे के शिष्य होने से विधर्मी हो गए, क्योंकि कबीर मुसलमानी जुलाहा है। उक्त समाचार को ब्राह्मणों ने पूरे देश में प्रसारित कर दिया है। इसलिए हम दोनों भाई के लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही हम लोग करें। तत्वा की उक्त बात को सुनकर सतगुरु ने कहा कि तुम लोग किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि संसार एक ही माता पिता की संतान है। इसलिए सर्वप्रथम जो विवाह हुआ था वह बहन और भाई में ही हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप सृष्टि के आदि में भगवान स्वयंभू ब्रह्मा की कुक्षी से मनु एवं शत्रुपा प्रकट हुए थे, जो इस सृष्टि के मूल कारण बने। दोनों ने परस्पर संपर्क करके इस सृष्टि का विस्तार किया है। इसलिए तुम दोनों जाकर एक भाई की पुत्री से दूसरे भाई के पुत्र का विवाह कर दो, इसमें कोई दोष नहीं है। अतः एवं श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार गुरुदेव के चरणों पर माथा टेकते रहे। इसके बाद वे दोनों भाई काशी से गुजरात भड़ौच के लिए रवाना हो गए। वे दोनों भाई अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने गुरुदेव की बात को सारे परिवार वालों को बताया। परिवार के लोग गुरु की आज्ञा से सहमत हो गए और गुरु के आदेशानुसार विवाह की रचना प्रसारित कर दी गई। दिन बार तिथि रख दी गई तथा विवाह के मांगलिक गीत गाए जाने लगे।
उक्त विवाहिक गीत को सुनकर आसपास के ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात ग्राम के सभी ब्राह्मण एकत्र होकर मंत्रणा करने लगे कि तत्वा के घर विवाह के गीत हो रहे हैं। क्या किसी ब्राह्मण ने उनके लड़के लड़कियों की लेना देना स्वीकार कर लिया है? सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार किया कि इसका पता लगाया जाए। पता लगाया गया तो ज्ञात हुआ कि कोई ब्राह्मण अपना लड़का लड़की नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों ने मंत्रणा की एवं वे स्वयं तत्वा के घर गए, जहां 12 वर्षों से आना जाना बंद था। अपने द्वार पर आया हुआ देखकर उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों से कुशल क्षेम पूछा और सभी ब्राह्मणों ने कुशल ही बतलाया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम दोनों अपना कुशल सुनाओ। दोनों भाइयों ने कुशल ही बतलाया। इसके बाद ब्राह्मणों ने उन दोनों भाइयों से पूछा कि तुम दोनों अपनी पुत्री एवं पुत्र किसको दे रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा कि हम किसी को नहीं दे रहे हैं, आपस में ही बहन भाई का विवाह कर दे रहे हैं। इस बात पर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा न करो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग तुम दोनों को अपना लड़का और लड़की देंगे। आपस में भाई बहन की शादी विवाह करने से संसार का नियम बदल जाएगा एवं भ्रष्टाचार फैल जाएगा। जो वेद की रीति है वह नष्ट हो जाएगी, इसलिए ऐसा न करो। ब्राह्मणों की उक्त बात को सुनकर तत्वा ने कहा कि मैं वही करूँगा जो मेरे गुरु की आज्ञा है। तुम लोग शाक्त हो, हम वैष्णव हैं, भला आप ही बतलाइए कि विजातियों में विवाह का संबंध कैसे हो सकता है। इस बात पर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो और हम भी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम लोग सजातीय हुए। श्री तत्वा ने कहा कि ब्राह्मण सजातीय धर्म से होता है, न कि वर्ण से। हमारा धर्म वैष्णव है और तुम्हारा शाक्त, इसलिए हम दोनों में समता होना कठिन है। पुनः ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम सबों की प्रार्थना मान लो। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण तत्वा के चरणों पर गिर पड़े। तत्वा ने कहा कि आप लोग अभी शांत रहें, मैं काशी जाकर अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लूं और देखूं कि वे क्या कहते हैं। इसके बाद ही मैं आप लोगों की बातों पर विचार कर सकता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि एवमस्तु, जाइए। श्री तत्वा पुनः काशी आए और उन्होंने गुरुदेव को उक्त सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। श्री गुरुदेव ने तत्वा को आज्ञा दी कि जाओ उन ब्राह्मणों से कह दो कि आप सभी अहिंसक वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लें, तो हम लोग अपने लड़के लड़कियों को तुम्हें देंगे, अन्यथा गुरु की आज्ञा नहीं है। मेरे श्री गुरुदेव ने कहा है कि यदि वे लोग वैष्णव बन जाए तो उनको लड़का लड़की देना, नहीं तो परस्पर में ही विवाह कर देना। तत्वा गुरु की इस आज्ञा को सुनकर प्रसन्न हो गए और गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करके अपने निवास स्थान पर चले आए। यहाँ आकर तत्वा ने गुरु की आज्ञा को ब्राह्मणों से कह सुनाया। ब्राह्मणों ने कहा कि बहुत अच्छा, आप अपने गुरुदेव को बुलाइए, हम सभी उनके शिष्य होंगे। तत्वा ने गुरुदेव कबीर को बुलाकर सभी ब्राह्मणों को सत्य ज्ञानानुमार्गी बनवा दिया। तदंतर अपने पुत्र एवं पुत्री को ब्राह्मणों को दे दिया। इसके बाद सब आनंद पूर्वक रहने लगे और श्री राम नाम का जप करने लगे। अरब स्थान में एक मुसलमानी धर्म के संत रहते थे, जिनका नाम था जहानिया गस्त।
उन्हें भारत एवं एशिया के अन्य देश के लोग भी जानते थे। यह भी सुन चुके थे कि वे बड़े सिद्ध पुरुष एवं महायोगी हैं। उक्त देश उनसे काफ़ी प्रभावित रहे। जब सतगुरु कबीर अरब स्थान में भ्रमण के लिए गए थे तो उस समय उस संत से मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कबीर साहब से अपने को महान समझा था और उस समय उनका दर्शन नहीं किया था। इसके बाद उक्त सिद्ध पुरुष को रात्रि में स्वप्न हुआ कि तुम जाकर भारत में श्री कबीर का दर्शन करो, नहीं तो तुम्हारा अज्ञान दूर नहीं होगा। इस बात पर जहानिया ने कहा कि कौन कबीर? स्वप्न पुरुष ने कहा कि भारत के कबीर, जिसने सम्राट सिकंदर लोदी को पराजित किया है। जहानिया ने उस स्वप्न पुरुष से कहा कि मैं कबीर साहब का दर्शन अवश्य करूंगा। प्रातः होते ही जहानिया स्वप्न की बात पर चिंतन करने लगा कि मैंने कबीर साहब के यहाँ आने पर उनका अपमान किया था, इसलिए भगवान अल्लाह की ओर से मुझे यह आदेश हुआ है। जहानिया कबीर के दर्शन के लिए अरब से चल पड़े और कुछ ही समय में सतगुरु कबीर के आश्रम पर आ गए। इधर सतगुरु कबीर पहले ही जान गए थे कि जहानिया मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए उनके बैठने के लिए आसन का प्रबंध कर दिया गया था। परंतु सतगुरु ने एक चमत्कार को जहानिया की परीक्षा के लिए किया था, क्योंकि उन्हें जहानिया गस्त के भ्रम को दूर करना था। साहब ने अपने आश्रम के सामने एक शुकर को बंधवा दिया था, जिसके कारण सतगुरु के शिष्य भी उनसे घृणा करने लगे। परंतु किसी का सहसा नहीं पड़ता था कि वह साहब से पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभी ने परस्पर विचार करके कहा कि इसका कोई कारण अवश्य होगा। इसी बीच अरब से संत आ गए और दूर से ही यह देखकर उनके मन में घृणा हुई कि कबीर जी शूकर को क्यों बांधे हुए हैं। वे तो संत है, उनको इससे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करने के बाद लौटने का विचार करने लगे। उनके मन में यह भाव जागृत हुआ कि उस शैतान ने स्वप्नावस्था में मुझे भ्रम में डाल दिया था। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि सतगुरु कबीर उनके मनोभाव को जान गए और बोले, संत आओ, क्यों इतनी दूर से आकर यहाँ रुक गए हो। सभी संतों ने देखा कि दिव्य मूर्ति वाले अरब के संत खड़े हैं, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। सतगुरु ने अपने आकर्षण शक्ति से उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। वे कबीर साहब के पास आकर आसन पर बैठ गए। दोनों तरफ से कुशल मंगल की पूछताछ हुई। तदंतर उनको भोजन कराया गया। इसके पश्चात सत्संग की वार्ता सतगुरु कबीर और जहानिया में छिड़ गई। जहानिया ने सतगुरु से कहा कि आपका नाम बहुत दिनों से मैंने सुना कि आप बहुत बड़े महापुरुष एवं संत हैं, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस आग्रह को क्यों ग्रहण किए हुए हैं। यह अच्छा नहीं है। इस बात पर सतगुरु कबीर ने कहा कि जहानी जी, मैंने अपने आग्रह को भीतर से बाहर कर दिया है, परंतु आप अभी उसको भीतर ही रखे हुए हैं। तदंतर जहानिया ने सतगुरु से कहा कि इसे स्पष्ट कीजिए। साहब ने कहा कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह राग देश एवं अहंकार रूपी शुकर को भीतर से निकालकर बाहर बांध दिया है, परंतु इसके विपरीत भेद बुद्धि रूपी शुकर को आपने अंदर रखे हुए हैं और इस पर भी आप अपने को पवित्र बनते हैं।
उनके द्वारा मनुष्य को नरक होता है और इसे ही नरक का द्वार कहा गया है। उन सभी वस्तुओं को आप अपने शरीर रूपी आश्रम में छिपाकर रखे हुए हैं। सतगुरु की उक्त बात को सुनते ही जहानिया का भ्रम दूर हो गया और उनकी बुद्धि प्रकाशमय हो गई। वे साहब की अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगे और इस प्रकार उस दिन सत्संग की वार्ता होते होते सूर्यास्त होने लगा, जिस पर जहानिया चीख उठे। साहब ने पूछा कि क्या बात है। जहानिया ने कहा कि प्रभु, मैं प्रतिदिन मगरबी पश्चिमी पूजा नमाज मक्का शरीफ में करता हूँ, परंतु आज यहीं पर सूर्यास्त हो रहा है। अब मैं कैसे अपने आश्रम पर पहुँच सकता हूँ। साहब ने कहा कि आप चिंता न करें, आप अपने शिष्यों सहित आँख मूंद लीजिए। साहब की आज्ञा पाते ही जहानिया एवं उनके शिष्यों ने अपनी अपनी आँखों को मूंद लिए। साहब ने कहा कि स्वतः जहाँ आँख खुल जाए वहीं रुक जाना। इतना कहकर साहब मौन हो गए। उधर पलक मारते मारते जहानिया अपने शिष्यों सहित मक्का की बड़ी मस्जिद में पहुंच गए, जहां वे नमाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते थे। अस्तु जहानिया ने जब अपने को मक्का की अग्रिम पंक्ति में खड़ा पाया तो सभी लोगों ने कहा कि अभी हम लोग हिंद में थे और पल भर में ही प्रतिदिन की भांति यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। जहानिया ने अपने शिष्यों से कहा कि कबीर साहब दूसरे परवरदिगार हैं, उनके विषय में तुम लोग कुछ सोचो नहीं, उन्हें मन ही मन नमस्कार करो। शिष्यों ने वैसा ही किया। उन लोगों ने नमाज पढ़ी, साहब का गुणानुवाद करने लगे एवं सभी भगवान विष्णु के उपासक बन गए और जय कबीर जय कबीर जय कबीर कहने लगे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सभी ने सुना तत्वाजीवा का प्रसंग और जहानिया अगस्त का प्रसंग। फिर आगे मिलते हैं। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।